नमस्कार, मैं रंजीत यादव आज हिंदी के अंतर्गत क्षितिज भाग 1 के रसखान के सवैये लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको स्वतः प्राप्त हो सके। जिस प्रकार दोहा, चौपाई, सोरठा ये सब छंद होते हैं, उसी प्रकार सवैया भी एक प्रकार का छंद होता है। इस पाठ में कुल 4 सवैये दिए गए हैं, जिसके रचयिता कृष्ण भक्त कवि श्री रसखान जी हैं। रसखान का जन्म सन 1548 ईस्वी में दिल्ली के निकट हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। बाद में रसखान नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रस्तुत सवैया ब्रज भाषा में रचित है। तो आइए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो वसेर करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कवि रसखान का कृष्ण से अत्यंत लगाव था। उनकी कामना है कि अगले जन्म में वह किसी भी रूप में जन्म ले, परंतु वह प्रभु कृष्ण की निवास स्थली ब्रज में ही स्थान प्राप्त करें। वो कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि अगर वो मनुष्य के रूप में जन्म लें तो ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वाल वालों के बीच निवास करें। यदि पशु के रूप में जन्म लें तो बाबा नंद की गायों के बीच चरा करें। यदि वे पत्थर बने तो उसी पर्वत का पत्थर बने जिसे प्रभु कृष्ण ने इंद्र से रक्षा करने के लिए अपने अंगुली पर धारण किया था। यदि वे पक्षी बन जाएं तो यमुना के किनारे कदम की डालों पर निवास करें। तो ये नीचे इसका शब्दार्थ दिया गया है। आइए इसकी व्याख्या एक एक करके एक प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या देखते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रसखान। हो का मतलब होता है मैं। ब्रज भाषा में हो का मतलब मैं है। मानुष माने मनुष्य। वो कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य हूँ तो बसो निवास करूँ ब्रज गोकुल, ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वारन माने ग्वाल वालों के बीच में। वो कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वाल बालों के बीच में बसूं अर्थात निवास करूं। आगे कहते हैं जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद के धेनु मझारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, कहाँ बस मेरो, कहाँ मेरा बस है अर्थात मेरा कोई बस नहीं है कि मैं किस रूप में जन्म लूँ। यद्यपि मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी जो माने यदि, पशु माने पशु, हों माने मैं। यदि मैं पशु हूँ तो चरो माने चरा करूं, नित्य प्रतिदिन, नंद बाबा नंद की, धेनु माने गाय, मझारन माने बीच में या मध्य में। यदि मैं पशु हूँ तो प्रतिदिन बाबा नंद की गायों के बीच में चरा करूं। यद्यपि मेरा कोई भी बस नहीं है, फिर भी यदि पशु हूँ तो बाबा नंद की गायों के मध्य प्रतिदिन चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। पाहन, पाहन का मतलब पत्थर, हो माने मैं। वो कहते हैं यदि मैं पत्थर हूँ तो वही गिरि को माने उसी पर्वत का पत्थर हूँ जो कियो जिसको किया था हरि, हरि माने प्रभु कृष्ण ने, छत्र माने छाते के रूप में, पुरंदर इंद्र से रक्षा करने के लिए, धारण माने धारण। वो कहते हैं कि यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूँ तो उसी पर्वत का पत्थर हूँ जिसे कृष्ण ने छाते के रूप में
इंद्र से रक्षा करने के लिए धारण किया था। इसके पीछे एक कहानी है कि एक बार ब्रजवासी इंद्र की पूजा करने के लिए तैयारियां कर रहे थे। उसी समय कृष्ण ने देखा तो कहा कि इंद्र की पूजा क्यों करना है, हमारी गायें गोवर्धन पर्वत पर चरती हैं, वहाँ से हमारी गायों के लिए चारा मिलता है, तो क्यों ना हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। ब्रजवासी इस बात से भयभीत थे कि कहीं इंद्र के प्रकोप से उन्हें हानि न हो, लेकिन कृष्ण के कहने से वो मान गए और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने खूब जल की वर्षा की। इतनी जल की वर्षा हुई कि मानो प्रलय मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया, लोग त्राहि त्राहि पुकारने लगे। ऐसे समय में कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर लिया। अंत में इंद्र वर्षा करते करते थक गए और कृष्ण के सामने आकर के उनसे क्षमा मांगते हैं। तो गिरि माने पर्वत, पर्वत को धारण करने के कारण उनका नाम गिरिधर भी पड़ गया है। तो यहाँ रसखान कहते हैं कि अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूँ तो उसी पर्वत का पत्थर बनूँ, उसी पर्वत मतलब गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूँ जिसे प्रभु कृष्ण ने छाते के रूप में इंद्र से रक्षा करने के लिए धारण किया था। तो इस प्रकार कहानी थी। जौ खग हों तो बसेर करो, मिल काल इंदिकूल कदम किरारन। करें कि हो मने मैं, जो मने यदि, खग मने पक्षी, यदि मैं पक्षी हूँ तो बसेर करो, बसेर करो मने निवास करने के अर्थ में। पक्षी जो निवास करती हैं तो उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो बसेरा करना। तो कह रहे हैं कि अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूँ तो बसेरा करूँ अर्थात निवास करूँ, लेकिन कहाँ निवास करूँ। कालिंदी कूल, कालिंदी कूल मने यमुना के किनारे, कालिंदी माने यमुना, कुल माने किनारे, यमुना के किनारे कदम्ब की डालन, कदम्ब की डालियों पर यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूँ तो यमुना के किनारे कदम्ब की डालियों पर बसेरा करूँ अर्थात निवास करूँ। तो इस प्रकार एक बार फिर से देखते हैं। वो कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वाल बालों के बीच निवास करूँ। यदि पशु के रूप में जन्म लूँ तो बाबा नंद की गायों के बीच में चरा करूँ। यदि पत्थर के रूप में जन्म लूँ तो उसी पर्वत का पत्थर बनूँ जिसे प्रभु कृष्ण ने इंद्र से रक्षा करने के लिए धारण किया था। यदि मैं पक्षी बन जाऊँ तो यमुना के किनारे कदम की डालियों पर बसेरा करूँ जिस पर कृष्ण बैठा करते थे। तो इस प्रकार कबीरस खान की ब्रज में जन्म लेने की इच्छा है। तो आगे दूसरा छंद देखते हैं। इसके प्रसंग है और व्याख्या है। दूसरा है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर को तजडारों, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारों। रसखान कभो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। इस यहाँ नीचे शब्दार्थ दिया गया है। या लकुटी अरु कामरिया पर, या माने इस, लकुटी माने लाठी, अरु माने और, कामरिया माने कंबल। राज, राज माने राज्य, तिहु माने तीनों, पुर माने लोक, तज माने त्याग दूना और डारो माने दूंगा के अर्थ में। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की इस लाठी और कंबल पर तीनों लोक के राज्य को त्यागने के लिए वो तैयार हैं। फिर कहते हैं कि अगर हमें बाबा नंद की गाय चराने को मिले तो 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के खजाने के सुख को भूल जाएंगे। वो कहते हैं कि भला कब इन आँखों से हमें ब्रज के वन बागीचे और तालाब देखने को मिलेंगे। वो कहते हैं कि कांटे की झाड़ियों में जिसमें कृष्ण विचरण करते थे उसमें घूमने को मिले, विचरण करने को मिले तो करोड़ों सोने के बने हुए घर को उसके ऊपर न्यौछावर कर देंगे। ये इसका भाव था, इन पंक्तियों में दिया गया है। तो आइए पंक्ति वाइज इसकी व्याख्या देखें, एक एक पंक्ति।
या लकुटी, या माने इस, लकुटी माने लाठी, अरु और कमर या माने कंबल। वो कहते हैं भगवान कृष्ण की इस लाठी और कंबल पर राज तिहू पुर को तज डारो। राज माने राज्य, तिहू माने तीनों, पुर लोक, तज माने त्याग, डारो माने दूंगा। करें भगवान कृष्ण की अगर लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज्य को तज दूंगा अर्थात त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। कह रहे हैं कि अगर बाबा नंद की गाय चराए, बाबा नंद की गाय चराने को मिले तो आठों प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के खजाने के सुख को विसारो माने भूल जाऊंगा। करें कि अगर हमें बाबा नंद की गाय चराने को मिले तो आठों प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के खजाने के सुख को मैं विसार दूंगा अर्थात भूल जाऊंगा। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के खजाने माने जाते हैं। इसकी व्याख्या इसमें हम नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। इसकी व्याख्या जो है प्रश्नोत्तरी में उत्तर में दिया जाएगा कि 8 सिद्धियां कौन से हैं और 9 प्रकार के खजाने क्या हैं और उसकी क्या विशेषता है। तो इसमें केवल यही देखते हैं कि कुल 8 सिद्धियां और 9 प्रकार के खजाने होते हैं। अगर बाबा नंद की गाय चराने को मिले रसखान को तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के जो खजाने होते हैं उसके सुख को वो भूल जाएंगे, त्याग देंगे। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कबों इन आँखिन से, कबों माने कब, इन आँखों से। रसखान कवि कहते हैं भला कब इन आँखों से हमें ब्रज के वन, बागीचे और तालाब निहारो माने देखने को मिलेंगे। वे कहते हैं कि ना जाने कब इन आँखों से अर्थात भला कब इन आँखों से हमें ब्रज के वन, बागीचे और तालाब देखने को मिलेंगे। कोटि के एक अलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। वो कहते हैं कि अगर करील, करील माने कटीली, कुंज माने झाड़ियों के अर्थ में दिया है। अगर कटीली झाड़ियों में हमें विचरण करने को मिले, घूमने को मिले तो कोटिक माने करोड़ों, कलधौत माने सोना, धाम माने घर, करोड़ों सोने के बने हुए घर या करोड़ों सोने के बने हुए महलों को उसके ऊपर वारों माने न्यौछावर कर दूंगा अर्थात त्याग दूंगा। कह रहे हैं कि जिस कटीली झाड़ियों में प्रभु कृष्ण विचरण करते थे, घूमा करते थे, अगर उन कटीली झाड़ियों में हमें विचरण करने को मिले तो करोड़ों सोने के बने हुए महलों के सुख को हम उसके ऊपर न्यौछावर कर देंगे अर्थात कटीली झाड़ियों के लिए महल के सुख को वो त्याग देंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। रसखान कवि कहते हैं कि प्रभु कृष्ण की इस लाठी और कंबल पर हम तीनों लोक के राज्य को त्याग देंगे। बाबा नंद की गाय चराने को मिले तो 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के खजाने के सुख को भूल जाऊंगा। रसखान कहते हैं भला कब इन आँखों से हमें ब्रज के वन, बागीचे और तालाब देखने को मिलेंगे। कटीली झाड़ियों में विचरण करने को मिले जिसमें प्रभु कृष्ण विचरण करते थे तो हम करोड़ों सोने के बने हुए धाम अर्थात घर को उसके ऊपर न्यौछावर कर देंगे अर्थात कटीली झाड़ियों में घूमने को मिले तो करोड़ों सोने के बने हुए महल या घर को हम उसके ऊपर न्यौछावर कर देंगे, त्याग देंगे। इसके शब्दार्थ दे हैं, प्रसंग है और ये भावार्थ या व्याख्या है। अगर कोई डाउट होता तो इससे फिर से देख सकते हैं। अगला सवैया देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। भाव तो वही मेरे रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी।
इस छंद में कृष्ण के प्रति गोपियों के निश्चल प्रेम का वर्णन किया गया है तथा कृष्ण के मुरली को गोपियां अपना सौत मान करके होठों पर कभी न धारण करने की बात कही है। कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर के एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि चलो कृष्ण का स्वांग करें, तो दूसरी सखी कहती है कि ठीक है, हे सखी, तुम्हारी कहानी से मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मोर पंख को सिर के ऊपर धारण कर लूँगी, क्योंकि मोर पंख कृष्ण धारण करते थे। अगर कृष्ण की वेशभूषा धारण करना है तो वो सारी चीज़ें धारण करना पड़ेगा। तो सखी कहती है कि हे सखी, तुम्हारे कहने से हम कृष्ण की वेशभूषा धारण करेंगे और मोर पंख को सिर के ऊपर धारण कर लूँगी। गुंज की माला गले पहनूंगी, गुंजे की माला गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। पीताम्बर को ओढ़ करके, लाठी को ले करके वन में गाय और ग्वालिनों के साथ फिरती रहूँगी। मेरे कृष्ण को जो जो चीज़ें अच्छी लगती थी, हे सखी, तुम्हारे कहने से मैं सब स्वांग करूँगी, अर्थात सारा वेशभूषा धारण करूँगी, सारा अभिनय करूँगी। लेकिन हे सखी, कृष्ण की इस मुरली को हमने अपने होठों पर कभी रखा नहीं है और न कभी रखेंगे। कृष्ण की मुरली को अपना सौत मानती हैं, क्योंकि कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो गोपियों का मानना है कि मुरली की वजह से कृष्ण उनसे दूर रहते हैं, तो उसे अपना सौत मानती थी, अपने प्रेम में बाधा मानती थी। तो कहते हैं कि उनकी मुरली को हम अपने होठों पर न धरे हैं और न कभी धारण करेंगे। तो इसी भाव को रसखान ने इस छंद में बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो आइए एक एक पंक्ति की व्याख्या देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियूं। गोपी कहती है, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, तुम्हारे कहने से मैं मोर पखा माने मोर पंख को सिर के ऊपर रखी हूँ, माने रख लूँगी। मोर पंख को सिर के ऊपर रख लूँगी या सिर के ऊपर धारण कर लूँगी। यहाँ मोर पंख नीचे दिया है और वो कृष्ण अपने मुकुट में धारण करते थे। गुंज की माला गले पहनूंगी। गुंजे की माला को गरे माने गले में, पहनूंगी माने पहन लूँगी, और गुंजे की माला गले में पहन लूँगी। गुंजा एक प्रकार का ऐसा पौधा होता है, लता वाला पौधा होता है, जिसके बीज लाल और काले रंग के होते हैं। यहाँ दिया गया है गुंजा, तो इसको देख सकते हैं आप। तो कह रहे हैं, हे सखी, तुम्हारे कहने से मोर पंख को सिर के ऊपर धारण कर लूँगी और गुंजे की माला गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, पीताम्बर को ओढ़ लूँगी। कृष्ण पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करते थे। तो ये भी कहते हैं कि हे सखी, तुम्हारे कहने से मैं पीला वस्त्र को ओढ़ लूँगी, अर्थात धारण कर लूँगी। लय लकुटी, लय माने लेकर, लकुटी माने लाठी, लाठी को लेकर के वन में गोधन माने गाय और ग्वारन माने ग्वालिनों के संग माने साथ फिरूंगी माने फिरती रहूँगी। कृष्ण क्या करते थे? पीताम्बर धारण कर लेते थे, लाठी ले करके जंगल में गाय और ग्वालिनों या ग्वाल वालों के साथ घूमते रहते थे। तो यहाँ सखी भी कहती है कि हे सखी, तुम्हारे कहने से मैं पीताम्बर ओढ़ लूँगी, लाठी ले लूँगी और जंगल में गाय और ग्वालिनों के साथ फिरती रहूँगी। भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। भाव तो वही मेरो रसखान, भाव तो माने अच्छा लगता है, वही माने उस, मेरो माने मेरे, मेरे उस कृष्ण को, मेरे उस कृष्ण को जो जो चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, सो तेरे कहे, हे सखी, तुम्हारे कहने से सब स्वांग करूँगी। मैं सारा स्वांग करूँगी, सारा अभिनय करूँगी, सारे वेशभूषा धारण करूँगी। स्वांग का मतलब होता है वेशभूषा धारण करना, उनकी एक्टिंग करना, अभिनय करना। तो कहते हैं कि कृष्ण को जो जो चीज़ें अच्छी लगती थी, हे सखी, तुम्हारे कहने से मैं सारी वेशभूषा धारण करेंगे, सारा अभिनय करेंगे, सारा स्वांग करेंगे, लेकिन एक चीज़ नहीं करेंगे। वो क्या है? नीचे दिया गया, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरंगी। या मुरली, मुरलीधर की, मुरलीधर माने मुरली को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण, कृष्ण की इस मुरली को, या माने इस, मुरली माने मुरली, हे सखी, कृष्ण की
इस मुरली को अधरान धरी, अधर धन ना धन धरी, अधर मने होंठ, ना मने नहीं, धरी मने धारण किया। हमने अभी तक अपने होठों पे कभी नहीं धारण किया है। अधरा न धरूंगी, और न ही अपने अधरों पर अर्थात अपने होठों पर धरूंगी मने रखूंगी। हे सखी, कृष्ण की इस मुरली को हमने अपने होठों पे कभी नहीं रखा है और न ही अपने होठों पर कभी धारण करूंगी, रखूंगी। इस प्रकार गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपना सौत मानती हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। वो कृष्ण को हमेशा अपने सामने देखना चाहती थीं, इसलिए उनकी वेशभूषा धारण करने की बात करती हैं। दूसरी गोपी तैयार भी हो जाती है, लेकिन सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर धारण करने के लिए मना करती है। तो इस भाव को इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसका शब्द व्याख्या है, यह प्रसंग है और भावार्थ दिया है। फिर चौथा सवैया, कानंदय अंगुरी रहिबू, जब ही मुरली धुन मंद बजई हो, मोहन तानन सोरस खान, अटा चढ़ गोधन गई हैं तो गई हैं, टेरी कहे सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितनो समझई हैं, माई रे वा मुख की मुस्कान, सम्हारे न जई हैं न जई हैं न जई हैं। कृष्ण की मुरली और उनके मुख की मुस्कान का प्रभाव अचूक था। गोपियाँ मुरली की धुन से आकर्षित हो जाती थीं। जब उससे आकर्षित हो जाती थीं, अपने घरों से निकल पड़ती थीं, तो ब्रजवासी या उनके घर वाले उन्हें डांटते समझाते होंगे। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि ठीक है, हम अब कृष्ण की मुरली से आकर्षित नहीं होंगी। जब भी वो अपनी मुरली को धीरे धीरे बजाना शुरू करेंगे तो हम अपने कानों में अंगुली लगा लेंगे, न उसकी आवाज़ आएगी और न हम उसकी तरफ, उसकी धुन की तरफ, मुरली की आवाज़ सुन करके कृष्ण की तरफ आकर्षित होंगे। कृष्ण जब अट्टालिकाओं पे चढ़ करके, ऊंचे स्थानों पर चढ़ करके गाय चराते समय जो गीत गाया जाता है अर्थात गोधन गाएंगे, तो गाते रहें, हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे, अपने कानों में अंगुली लगा लेंगे, न सुनाई पड़ेगा, ना उनकी तरफ आकर्षित होंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन हे ब्रज के संपूर्ण लोग, मैं पुकार करके कह देती हूँ कि कल मुझे कोई कितना ही क्यों न समझाएगा, अगर उन्होंने मुस्करा दिया तो उनकी मुस्कराहट को देखकर हमसे संभाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, अर्थात हम उनकी तरफ बरबस आकर्षित हो जाएंगे। तो इस तरह गोपियाँ विवश हैं, अर्थात उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। इस भाव को बड़े ही सुंदर ढंग से इसमें पिरोया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रसखान कवि कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, ब्रज के लोगों से कहती हैं कि अगर कृष्ण जब मुरली धुन, मुरली की बांसुरी की धुन को मंद माने धीरे धीरे बजाएंगे, माने बजाते रहेंगे, जब कृष्ण कल मुरली की ध्वनि को धीरे धीरे बजाना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, कानन दे अंगुरी रही, हम अपने कानों में अंगुरी, अंगुरी माने अंगुली, दे रही माने दे लूँगी, अपने कानों में अंगुली दे लूँगी, अर्थात अपने कानों में अंगुली लगा लूँगी। मोहन तानन सो रस खान, अटा चढ़ गोधन गई हैं तो गई हैं। मोहनी तानों से, मोहनी माने मन को मोह लेने वाली, तानन माने सुर से, मन को मोह लेने वाली सुर से जब कृष्ण अटा चढ़, अटा माने अट्टालिका पर चढ़ गए, अर्थात ऊंचे स्थान पर चढ़ करके गोधन गई हैं, माने गोधन का मतलब गाय चराते समय जो गीत गाया जाता है, वहाँ गोधन गाने का मतलब है। गोधन गाएंगे अर्थात गीत गाएंगे, तो गई हैं तो गाते रहें, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उनकी तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं होंगे, हम अपने कानों में अंगुली लगा लेंगे कि उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, हम उनकी तरफ आकर्षित ही नहीं होंगे। लेकिन टेरी कहे सिगरो ब्रज लोगन, काल को कितनो समझे हैं। सिगरे ब्रज लोगन माने संपूर्ण ब्रज के लोग, सिगरे माने संपूर्ण, ब्रज लोगन माने ब्रज के लोग। हे संपूर्ण ब्रज के लोग,
टेरी कहूँ, टेर मैंने पुकार करके, कहूँ मैंने कह देती हूँ, मैं पुकार करके कह देती हूँ। काल को कितने समझई हैं, काल मैंने कल, को कितना, को मैंने कोई, कितना मैंने कितना भी, समझेंगे मैंने समझाएंगे, कल मुझे कोई कितना भी समझाएंगे। हे संपूर्ण ब्रज के लोग, मैं पुकार करके कहती हूँ, कह देती हूँ कि कल मुझे कोई कितना ही क्यों न समझाएगा। हे माँ उनके मुख की मुस्कान, माई रे, हे माँ वाह माने उनके, उनके माने कृष्ण के, कृष्ण के मुख की मुस्कान को देख करके संहारन जई हैं, संहारे माने संभाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हे माँ उनकी मुख की मुस्कान को देख करके हमसे संभाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हम उनकी तरफ बरबस ही आकर्षित हो जाएंगे। उनकी मुख की मुस्कान देख करके हमारा अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं हो पाएगा। तो हे संपूर्ण ब्रज के लोग, मैं पुकार के कह देती हूँ कि अगर वो मुस्कराए तो हमसे संभाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस भाव को इसमें दिया गया है। और एक बार फिर से देख लेते हैं, रिपीट करते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण मुरली की धुन को जब धीरे धीरे बजाना शुरू करेंगे तो हम अपने कानों में अंगुली लगा लेंगे। मन को मोह लेने वाली तानों से जब अटाओं पर चढ़ करके गोधन गाएंगे तो गाते रहें, हम बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन हे संपूर्ण ब्रज के लोग, मैं पुकार करके कह देती हूँ कि कल मुझे कोई कितना ही क्यों ना समझाएगा। हे माँ उनके मुख की मुस्कान को देख करके हमसे संभाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, और हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो इस तरह ये चौथा छंद था और ये भी समाप्त हुआ। यहाँ पर संग और व्याख्या दिया गया है। अगर कोई डाउट होता है तो इसको आप फिर से देख सकते हैं। और आपने पूरा वीडियो देखा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको स्वतः प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।